दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज सिसोली गांव में। सिसोली जो है वो किसानों की राजधानी कही जाती है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जन्मस्थली है और यहीं से किसानों की काफ़ी क्रांतियाँ इस धरती से जुड़ी हुई हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस धरती पर आया हूँ और अपने लोगों के बीच बैठा हूँ, किसानों के बीच बैठे हैं। एक बात चल रही है कि आज खेती हम किस दौर पे पहुँच गए, कहाँ से उत्पादन की दौड़ में, उसी के दौरान एक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ आपका, हम कहाँ पे हैं। कहाँ गए भैया? राम राम जी, आ जाओ। आपका एक परिचय। आज मैं योगेंद्र सिंह सिसोली था जी। गाँव सिसोली, कस्बा सिसोली है। अच्छा, सिसोली कस्बा हो गया अभी तो है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को बुलाया, हम सब इकट्ठे हो गए, गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई। इतना हम चाह रहे थे। धन्यवाद तो आपका जी, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया। नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने जो सर पे पट्टू बांधा हुआ है ना, ये तो इसका एक कारण है। ये ठंड की वजह से नहीं है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है तो अंदर पट्टी बंधी हुई है, तो पट्टी वो ना दिखाई दे उसके लिए ये बांधा हुआ है। तो हाँ जी, हुआ कुछ नहीं, बताऊंगा बाद में। होता रहे। अभी आप कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले। आपको मेरे पास तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? आप तो नए युवा हैं, अपना एक परिचय दीजिए। आपका परिचय दे देता हूँ। मैं गांव भैंसवाल है मेरा जी, जिला पड़ता है मेरा शामली जी। और इस एरिया में लगभग सबसे बड़ा जो रकबा है जमीन का वो हमारे गांव का है। 52,000 बीघे का रकबा है हमारे गांव का जी। आने की तो जरूरत भाई साहब आपके साथ में ऐसे पड़ी है हमें कि जो फर्टिलाइजर हम आज तक अपनी जमीन में यूज कर रहे थे जी, इसे यहाँ लगा लो अपना, ये कैच कर लेगा। आप बोलो। जितना फर्टिलाइजर आज तक हम अपनी जमीन में यूज कर रहे थे, तो 1-2 साल से मैं भी देख रहा था, जब से मतलब भागदौड़ थोड़ी बाबा जी अरब, क्योंकि पापा, बाबा जी, ताऊ जी, ये सब इकट्ठा परिवार है सारा का सारा हमारा, तो सब कुछ वे करते आ रहे थे जमीन में हर एक चीजें जी। तो जब से उन्होंने सोची कि भाई ऐसा क्या करे कि भाई जिससे पैदावार बढ़े से वो करे, तो हम भी अपने बड़ू के उस पे मगर भाई बाबा जी हर एक कट्टा डाई का घेरा लग रहे, हमने 2 घेरने शुरू कर दिए। दुकान वालों से पूछा तो उन्होंने 3 गिरवाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे इसी तरीके से चीजें बढ़ी। अब स्थिति वो आ गई, अब वो 3 कट्टे में भी वो हमारी फसल हो नहीं पा रही। इसका लॉजिक कुछ वीडियो देख के समझ में आया आपकी? तो जिस टाइम पहुंचे कैसे, तो जिस टाइम पे फिर इसमें अच्छा कल्चर वगैरह भाई कैसे कैसे बढ़ावे, इसमें जीवाणु की कैसे संख्या बढ़ावे कि भाई इससे इनकी ये चीजें होंगी, ऐसे बॉन्डिंग टूटेगी या ये मतलब इन्हें खिलावेंगे जीवाणु, ये सारी चीज हुई। वो धरातल पे सुनने में तो बड़ा आसान लगा था, लेकिन जिस टाइम उन्हें हम खेत में तैयार कर रहे थे अपने, तो हमसे तैयार नहीं हो रहा था। अच्छा, यूट्यूब पे एक सर्च करा, उसमें 1 लाख वीडियो निकल के एकदम आवे आ गया। भाई किसकी सुने किसकी ना। अच्छा, नंबर कोई देता नहीं, और नंबर कोई देता नहीं ना, कोई बात करे। अच्छा, उस पे यूट्यूब के नीचे पेज पे उनके अंदर तक भी हम घुस के जाकर भाई कहीं से इंस्टाग्राम से या कैसे उसका नंबर लिख जावे आदमी का, वीआईपी लोग। अच्छा मिले तो उसका नंबर ना वो उठावे, तो सारी चीजें। तो मैं कहा भाई यूं मामला बहुत ज्यादा खेड़ा होता जा रहा। खैर वे सारी चीज हुआ, उसमें कुछ नहीं, वो 0 प्योर ऑर्गेनिक पावे। तो 1-1.5 बीघे में करके देखी, उसमें कुछ निकल के ही नहीं आया। वो खेत ऐसे ठुट खड़े, कुछ भी कोई वो नहीं है। फिर उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट जमीन में बढ़ा दिया और चीजें करके, उसमें ये हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ाने के बाद में हमारे पास में लगभग 135-140 बीघे के तकरीबन में जमीन है। मेरा जो इस साल का खर्चा पेस्टिसाइड का और जो आपका स्प्रे का ऑर्गेनिक या जो भी हमने उसमें डाला, जो टोटल आया वो कॉपी में एक चीज लिखित में लगभग 7.5 लाख रुपए मेरे अब की बार इस चीज में लग गए टोटल। रिजल्ट एवरेज जो आ रहा फसल का, फसल जरूर खड़ी बढ़िया खड़ी, लेकिन उसमें हमें पता कि एक कदम पे कितनी मेहनत हो रही है। इस साल आपके आगे के कई 0 हट जाएंगे उसमें से। अच्छा, रिकॉर्ड भी पे कोई उनकी भाई जो वीडियो देख के चीजें लग रहा था कि अच्छा, रिकॉर्ड कहीं का बनाना खेती वो 100 क्विंटल का लिखड़ा का या 105 क्विंटल का अंडा। अब काफी में उसमें कैलकुलेटर में लगा थे भाई इतना माल, इतनी ये चीज इस टाइम पे इतनी बढ़िया फसल होगी, वो 90 क्विंटल का तो हो ही जाएगा भाई, प्लस में होगा। लेकिन निकल रहा वही 65 का 70 का, भैया 60 का एवरेज आता है। और मैंने खर्चा निकाला था कल 1 एकड़ का 88,800 रुपए का। हाँ जी। अभी किसी वीडियो में इसको पूरा मैं एकदम कपड़े फाड़ के इसको सामने लेके आऊंगा। 5 एकड़ के किसान को रुपए बचते हैं 1,10,000 के आसपास जी। अब 1,10,000 रुपए को मैं 12 से अगर भाग कर दूं तो लगभग मान के चलो कि 8 से 10,000 रुपए, 9,000 रुपये महीना। 9,000 रुपये में गैस का सिलेंडर, मोबाइल का रिचार्ज, दूसरा 2 काम तो जरूरी हो गए जी। बालकों की फीस, मोटरसाइकिल का तेल, बिजली का बिल। भाई साहब, स्थिति है कि आदमी ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं,
अच्छा, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, एक कि बचत आपसे लोगों के दिमाग में ये है ना कि हमें बहुत बड़ी बचत है, तो ये खोलना है कि ये है भाई हमारी बचत, कितने अच्छा, में लूट रहे हैं हम। एक आपसे जुड़ने वाली बात बता दूं, हम जुड़े कैसे आपसे, जब इन सारी चीजों से अब फाइनली हमारा रिजल्ट पूरे साल की मेहनत का अब निचोड़ अब निकल के आने लग रहा, तो वही 65 का 70-75 तक का एवरेज आने लग रहा हमारी फसल का। तो मगर विशेष लाभ कोई है नहीं। तो अभी 10-15 दिन पहले आपकी हमने वीडियो देखी यूट्यूब पे, 2-4 वीडियो देखते सार एकदम कम, या तो ये मान लो कि वो वीडियो ही बहुत लाजवाब बात लगी एकदम से हमारी, क्योंकि वीडियो तो आपकी भी कई सौ वीडियो है, हजारों वीडियो है, लेकिन उनमें से 2-3 वीडियो ही जो शुरुआत की थी, हम तो उन्हें अपनी संजीवनी मानेंगे, वही आपसे एकदम मैं किसी वीडियो में ये नहीं कहता कि मैं इतने कुंटल निकल जाएगा ना भैया, कोई कुंटल छोड़, पहले तेरी जमीन सुधार ले। तो जैसा आपने वो कॉन्सेप्ट बताया ना कि आप बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी खुल के, इस तरीके से आपको नाइट्रोजन की तोड़नी पड़ेगी, फास्फोरस की तोड़नी पड़ेगी, पोटास की हमारे भाई साहब दाढ़ी सफेद हो गई इनकी रिसर्च निकालने में, ये तो जब ये चीजें हाथ लगी ना, तिरस्कार और झेला पब्लिक का, पागल और बता मत लो। तो जब हम आपसे जुड़े और आज उसी जुड़ाव की वजह से आपके पास में बैठे, आपकी परसों मेरी बात हुई थी, परसों मेरे 2-3 दिन हो गए गाड़ी में। हाँ जी, तसल्ली से बात करी मैंने, कोई जल्दी नहीं थी। नहीं कोई जल्दी, मेरे पास ऐसे ही किसान बैठे थे। बल्कि मैं एक बात और भी इनकी भाई साहब की बता दूं, जिस टाइम मैं इनके पास में नंबर लेकर कॉल किया, कम से कम 10 कॉल इनके फोन पे करी, इन्होंने एक फोन नहीं उठाया। कोई और आदमी होता गुस्से में आकर कहता यार फोन नहीं उठाता, छोड़ डिलीट मार नंबर, बकवास। इनका रिपीट कॉल मेरे पास में आया, फिर उसके बाद में जब ये फ्री हुए तब बात हुई, और बस आज हो गए यहाँ पे। नहीं मैं जैसे सपोज ऐसा है जैसे आप बैठा हूँ, अब तुम मुझे कॉल करो तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे फोन करने का। इस समय पे कैमरा चल रहा है, इस समय पे मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मोबाइल फ्लाइट मोड पे है, घंटी जाएगी, लेकिन मेरे पास बैक कॉल का सिस्टम है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जी, दिमाग में फिर हमारे भी आई थी, हो सके भाई किसी मीटिंग में हो या किसी किसान के पास में हो। अच्छा, जब आदमी इतने सारे किसानों से जुड़ रहा तो हो सके भाई उसका बिजी, लगभग सी बात है कि भाई अभी आप ये सोचो कि हम यहाँ बैठे हैं और अभी मेरे पास फोन आवे और मैं बार बार ये कहूँ अच्छा सुनो, तो आप सोचो कि हम बेवकूफ में गाड़ी लेकर आए। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अगर आपको भाई साहब से जुड़ना, इस पद्धति से जो हमें जुड़ना पड़ेगा आने वाले समय में और अभी से ही, तो कॉल चाहे 10 दिन में इनसे बात हो, लेकिन 10 दिन में बात करो, इतना मिलाते रहो इनके पास। अरे बात भी अगर नहीं हो रही तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, मेरा रिप्लाई, खेती में कोई काम 1 हफ्ते में आफत नहीं आ रही, 1 हफ्ते के अंदर रिप्लाई आ ही जाएगा गिर पड़ के। मेरा रोज का काम है, मैं लोगों को 2-4 हज़ार को मैसेज कोशिश करता हूँ कि निकाल दूँ और लगभग देता ही हूँ। ये सब लोग ऐसे ही हैं, फोन वाले ही हैं। नहीं तो अपनी टीम इतनी मजबूत है वो रिप्लाई हो जाता है, हमारा ग्रुप है एक, अगर मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा तो ग्रुप में डाल दो, तुरंत रिप्लाई आ जाएगा आपके पास जी। आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और बात, पैसा लेते नहीं, चंदा लेते नहीं, जितना अपने पास है टुट्टा फुट्टा उसी से काम कर रहे हैं। यहाँ आए हैं, यहाँ भी बिल्कुल अपने खर्चे से, भाई साहब ने रोटी खिलाई, बड़ी मेहरबानी, नहीं तो गाड़ी में सारा सौदा है, मैगी भी है, चूल्हा भी है, वो कैंपिंग वाला स्टूल भी है, टेबल भी है, सब है, सूप है, कॉफी है, चाय है, सारा सौदा। तो मेन है हम लोगों को बताना जा करके, तो जहाँ पैसा बीच में आ जाता है, स्वार्थ, वहाँ फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। आपका क्या अनुभव है सर? में जरा आपका एक परिचय। सभी को नमस्कार, मेरा नाम नरेश, पकड़ लो अपना, आप खींचे लगाइए। मेरा नाम नरेश किसान है और मैं आज सिसोली में आया हूँ। शामली जनपद का ही मैं रहने वाला हूँ। बाबरी के पास में मेरा गांव पड़ता है, गोगवान जलालपुर। पिछले 3 साल से मेरा जुड़ाव है, 4था साल लग गया भाई साहब से जुड़े हुए। अनुभव तो ये है कि सब जगह धक्के खा के पेस्टिसाइड वालों की हमने कोठी बनवा दी और हम रह गए धरती पे। धरती पे भी रेंगने की स्थिति में है। लेकिन मैं इस काम को बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन सही दिशा नहीं मिल रही थी। जैसे विज्ञान का एक नियम है कि बल किस प्रकार से लगाऊं, अणांग बल लग रहा था। अब वो बल जो है इतना सस्ता हो गया और इतना हल्का हो गया कि मैं अकेला उसके बोझ को उठा सकूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई साहब से एक बार जो है व्हाट्सएप के जरिए ही योगेंद्र जी से मुलाकात हुई। ये मुझे नहीं जानते, मैं इन्हें नहीं जानता। लाखों किसान ऐसे हैं जो नहीं जानते, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के। और जबकि मैं एक खासियत और है भाई साहब कि मैं व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई भी नहीं देता। कोई बहुत से हैं, लेकिन हमारे 2 आदमी इतने एक्टिव हैं कि किसी का भी कोई मैसेज आए वो रिप्लाई ज़रूर देते हैं। क्योंकि उसमें गलत सलत राय जब भिड़ जाए तो दिमाग यूँ हो जाए, यार ये तो खामा खां की अणांग बात कर रहे। लेकिन सही चीज़ को पकड़ लो तो सही चीज़ में पकड़ते ही आपको जो है लाभ मिलेगा, उसका ऐसी बात नहीं। और देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये फौजी सीख सकता है तो तुम क्यों नहीं सीख सकते? सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसान एक ऐसा है, ये बावला है, सच में ही बावला है। इसको सबने ठगा।
लेकिन यदि किसान किसान इकट्ठे हो जाना जी हो रहे हैं, किसान किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ नहीं ये तो हो जाएंगे बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो ये हो जाएंगे क्यों भैया जी? भैंसवाल में किसान किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में, बताने को तैयार नहीं किसान किसान को कुछ। वो इतने मशहूर हो रहे हैं छोटा किसान है, इसकी क्या औकात है हमारे सामने, ग्रुप बना रखे हैं बड़ा किसान छोटा किसान। लेकिन मैं आज इस मीटिंग में एक विशेष आग्रह के लिए आया हूँ जी। योगेंद्र जी को मैंने प्रेस करा मीटिंग करवाओ और मैं जरूर आऊंगा। सही बात हुई नहीं जी बात, 1.5 बोलो में बात है, मीटिंग करवाओ मजा आ जाएगा बात का। 10 किसान जितने भी सुनेंगे ना, हाँ चाहे जो आओ चाहे 10 आओ, सबको लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा अच्छा जी जल्दी कराऊंगा, मैंने कहा नहीं करवा दो बस, अब ताल आ रही बात की। अब मेरा एक विशेष आग्रह है सभी यहाँ सबके सामने और इस चैनल के माध्यम से, जितने भी यहाँ किसान आज इस काम को करेंगे ना, खासकर मैंने भाई साहब की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। भाई तो डायरी बनाओ घूम रहा, भाई के अंदर आग लगी हुई है कतई। यदि ये आपसे भी आग्रह है ये जी जी। यदि ये अपने खेत में मूंग बो रहे हैं ना और मैं गन्ना बो रहा हूँ, इनकी मूंग को मैं खरीद दूं और मेरी शक्कर को ये बिकवा मैं, तो मैंने तो कितनों की बिकवा दी। मैं ये आग्रह लेके आया हूँ। किसान इसलिए परेशान है, अभी वो एंटी वाले की जो किसान की मैंने वीडियो बनाई थी, उनके पास गुड़ नहीं है आज की तारीख में बेचने के लिए, लपेट दिया लोगों ने। थाना भवन में जो है हमारे फेस पे लोग जा रहे हैं यार, मैं कभी गलत आदमी का कभी रिकमेंड ना करता कुछ। थाना भवन में बजाज मिल के अंदर गेस्ट हाउस में मीटिंग थी, वहाँ पे ये बात आई और किसान बोले जब सारी दुनिया मरेगी हम भी मर जाएंगे। मैंने कहा भैया तुम तो मर लिए, सारी दुनिया नहीं मरने की, तुम मर लिए। बोले जी कैसे नहीं मर लिए? मैंने कहा इसलिए मर लिए, किसान जो है बजाज मिल जो है हमारा मिल है थाना भवन में, गेट पे गन्ना लेता है और उसके बावजूद भी वो आदमी चवन्नी दे के राजी नहीं किसान को। तितावी तो दे भी रहा है, शामली भी दे रहा है, फलाना भी दे रहा है, ढिगड़ा भी दे रहा है, लेकिन बजाज नहीं दे रहा। अब किसान क्या सब्र करके बैठा, कहना वो भाई ठीक है ऐसे ही पेमेंट आता रहना चाहिए और जो सारे एकदम दे देगा हम तो सारे उड़ा देंगे। मैंने कहा नू मर लिए तुम लोग, बिल्कुल सब्र कर ले। ये तो चौधरियों की बात है कि जहाँ तरह बिछा के बैठ के साला लेके मरेंगे चाहे सिरे की तरह हो जा कुछ ही। अरे हमें उनके साथ लगना पड़ेगा भैया, जो सिखा रहे हैं हमें उनके साथ लग लो, नहीं तो जमीन भी गई हम भी गए। अच्छा इसमें एक चीज, एक कल की घटना बताऊं भाई साहब, एक ये हिंडन नदी है, इसके ऊपर एक गांव पड़े हैं तो बहुत सारे गांव। काली नदी है बागपत और इसको जोड़ती है बीच वहाँ पे जो है 1000 आदमियों की संख्या है, 13 आदमी वहाँ पे कैंसर से पीड़ित हैं। 13 आदमी उस नदी में पूरा काला पानी जा रहा है, काला पानी मेरे गाँव के नजर में ही वही है। दूसरी भाई साहब एक सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमें 3-3 बार करोजन कर दें। कहाँ मरने के तो काम अपने आप कर रहे हैं हम। अरे करोजन का नु तो देखो यू है क्या मसला, करोजन डाल लें क्यों हम? कीटनाशक कोई भी यूज कर रहे हो तो उसकी एक लिमिट है, कंपनी ने भी एक लिमिट दी है, उसके अनुसार पूरे प्रिकॉशन के अनुसार यूज करो। राहुल जवान की कोई लिमिट नहीं है साला, हमारा तो ऐसा मर्जी चलाओ, हमारा तो कच्चे में मारा स्प्रे, दूध का स्प्रे, मट्टी का स्प्रे, जितनी बार भट्टी खाद चलाओ, जितनी मर्जी चलाओ, नुकसान नहीं है कुछ। पहले दिन से जो है बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का आशीर्वाद। आज आग्रह करके यहाँ पे जितने भी किसान बैठे हैं सभी और बड़े बड़े किसान बैठे हैं, मैं तो एक छोटा सा हूँ अपने किसान कभी छोटा नहीं होता महाराज, उसी में घोटमेल किसान तो किसान अच्छा वो कमरे में खेती कर रहा हूँ। ये है थोड़ा सा, यदि मैं तिल बोता हूँ तो मेरे तिल को कोई खरीद ले और ऐसा योगेंद्र भाई जैसा खरीद ले। देखो मार्केट दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी मतलब मेरा एक चैनल है, पैसे में लेता नहीं, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो बिक नहीं रही, अब मुझे बताओ, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों में पब्लिश कर दूंगा भैया इनकी चीज खरीदो। ईमानदारी से करता हूँ, ईमानदारी होना चाहिए, ईमानदारी से करे। हाँ मेरा नाम खराब ना हो भाई, जो है गन्ना बेच रहा अपना बीज का, किसानों को मारे तो पागल हो रहा हूं। तो शर्मा जी मेरा नाम खराब ना हो, ऐसे वाले भी किसान चाहिए। तो मैंने कई लोगों को प्रमोट किया, भैया जी गुड़ में किया, बिक गए उनके, वो कह रहे थे हम ऑर्गेनिक बना कर बैठे, बिक नहीं रहा है। मगर लो भाई, अरे तू यार आदमी है क्या है? मैंने फिर तुरंत मैसेज डाला, छिलवा के दूंगा, भरवा के दूंगा, मिल के रेट दूंगा। हाँ आपने डाला था ना उस दिन के मैं मिल रेट पे दे रहा हूँ गन्ना। हाँ हाँ वो 35 की बात चल रही थी, उन्होंने कहा 1000 रुपए क्विंटल। मैंने कहा भैया छिलवा के दूंगा, ट्रॉली भरवा के दूंगा, मजदूर से यो नहीं समझ में रहे ना लोग। नया भी 16,200 दो, कोई 1000 रुपए से कम नहीं लेना, 1000 भी कम ही है। अरे लेने की जरूरत क्या पड़ रही, 20 गन्ने ला के खुद 2 खोड़ पे बोलो, अगले साल अपने आप ही लगा लियो। अगले ने और भरवा के दिया। अच्छा एक बात तो बताओ जी, चलते जाते वैसे भी तो गन्ना तोड़ लें किसी का, मैं भाई साहब के यहाँ से गन्ने तोड़ कर लाऊंगा। मैं तो ड्रैगन फ्रूट का कितना सा डंडा लाया था, आज मेरी छत पर ड्रैगन फ्रूट है, मैंने उससे बना लिया काट के। इन्हें पता है हमारे ग्रुप का आदमी है, ये तो मुझे दूध और पियावांगे ऊपर से, बिल्कुल 2 नहीं यार 4 लेके जा, बिल्कुल। यानी ये चीज होनी चाहिए हमारी आपस में। आपका क्या परिचय भैया? आपने कोई नहीं पकड़ लेगा। परिचय जी गांव लखान और तितावी शुगर कॉम्प्लेक्स है जी अपना। आपका नाम? मेरा नाम सचिन नाना है जी।
सचिन भाई मैं मिला हूँ क्या पहले कहीं? नहीं मिले तो है नहीं जी, मैंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पे शर्मा जी के थ्रू। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अभी तक का खेती को लेकर के क्या दिमाग बात आती है कि यार खेती क्या है, मतलब जो चल रहा है ये ड्रामा है क्या? बस जी खेती तो ऐसा है, मैं करीब 7 साल तक खेती कर रहा, जो बिल्कुल अपने पे डिपेंड। आप तो यूट्यूब भी चलाते होंगे, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, एक अनुभव क्या बोलता है आपका, अंदर की आवाज क्या निकलती है? 7 साल कैमरे में मौका मिलेगा डिपेंडेंट ये बोलूंगा कर रहा। तो बात यह है कि अब से करीब 4 साल पहले तो खेती में ठीक ठाक बचत थी। एक खेती करते समय ऐसा लगा था कि मैं जरूर इस खेती से कुछ ना कुछ जिंदगी में कर दूंगा, मतलब जो मैं एक मुकाम सोच रहा मैं वो मुकाम हासिल कर लूंगा। लेकिन अब 3-4 साल से ऐसा लग रहा कि लेवल जहाँ यहाँ था तो डाउन की तरफ है, 33% के आसपास डाउन का है। वो डाउन की तरफ है, मतलब जो उम्मीद ऊपर जाने की थी अब वो मेंटेलिटी ऐसी होगी कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता, घबराहट होने लगी। घबराहट ही है कि ऐसा मन कर रहा कि मैं करीब 90 बीघे की खेती कर रहा, ऐसा लगे कि यार इसे छोड़ के चाहे कुछ भी कर, कुछ और काम दे। लेकिन अगर हम उसे छोड़ेंगे हाँ जी तो जाएंगे कहाँ? बस बात यही है ना, अब जब स्तर डाउन 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 ही होता जा रहा, कोशिश सारी करके देख ली, वही भाई साहब वाली बात है, डाई का कट्टा पहले 2 लग रहे थे, अब 3 लगा के देखे, अब बैंक बैलेंस से तो 1 कट्टे के पैसे फालतू गए, इनकम जो बढ़नी थी वो डाउन गई। मेरी वीडियो देखिए कुछ? हाँ कुछ वीडियोस देखी तो थोड़ी समझ में आई। शर्मा जी ने कहा कि आज ऐसे ऐसे एक मीटिंग है। 15 किलो से एक गांव है त्यागियों का, हाँ जी सहारनपुर में। हाँ जी हाँ जी भगवानपुर, उस गांव में मैंने मीटिंग लगाई थी। अच्छा, आपको वीडियो मिल जाएंगी। हाँ जी। भगवान के नाम से है वो गांव, भगवानपुर शायद। उस गांव में एक त्यागी जी मिल गए मुझे, साहब जुनूनी आदमी भाई जैसे। अच्छा। तो वहाँ सब्जी की खेती होती है। अब वो सब्जी की खेती में प्रशांत जैसे जो बोल रहे हैं उसकी तरफ कैमरा होना चाहिए, और इधर से पकड़ो, हाँ इधर से हाथ हटाओ। सब्जी की खेती में क्या होता है कि आप चूके और गेम ओवर। हाँ जी। गन्ने में फिर भी रिकवर का मौका है। ये हमारी जनरेशन है, इसको नहीं पता है 100 रुपये लीटर कहाँ से आ रहा है। सही बात है। बाप का गन्ने का पैसा नहीं आ रहा है और ये 100 की स्पीड पे है। तो मैं उनसे बोला कि साहब बोल रहे जी मुझे खीरा लगाना था। उन्होंने वीडियो में बोला है खुद खड़े होकर के इस बात को। तो मुझे तैयारी करनी, मतलब खेत में कितना दूं? मैं बोल रहा जी 15 किलो DAP। अरे बोल रहा चोई साहब मरवाओगे तुम, यहाँ तो 2.5 बोरी डाल रहे हैं लोग, 15 किलो। अरे मैं बोला डालो तो सही महाराज, भट्टी खाद बना के। कोई नहीं साहब, उन्होंने डाला। उनके गांव में उस साल सबसे टॉप खीरा उन्होंने काटा, सबसे ज्यादा उत्पादन लिया। अच्छा। लोग शुरू में तो बावला बोल रहे थे, बाद में बोले ये तुमने, फिर वो मान नहीं रहे, वो कह रहे तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा। फाइनली वो इस तरफ आ गए, आराम से अपनी खेती कर रहे हैं। देखो गन्ने का पौधा हो, कोई सा भी पौधा हो, ये केवल हम लोगों को आदत तो बेवकूफ़ बनाने का बताया कि सरसों की डोज ये हो गई, इसकी डोज ये होगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे? बिल्कुल भैया, इस पूरी दुनिया के पौधों का एक ही गणित है। जैसे पूरी दुनिया के आदमी, स्विट्जरलैंड का हो या इंडिया का हो, जब दोनों को भूख लगेगी सेम कंडीशन में लगेगी, केवल शकल और भाषा तो बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम तो एक ही है। बिल्कुल। किसी में थोड़ा सा कोई चीज़ ज़्यादा की जरूरत है, किसी में कम है। और जब हम रेजिडू फ्री फार्मिंग की तरफ आते हैं, देखो 3 तरह की फार्मिंग है। एक है केमिकल फार्मिंग, जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कंप्लीटली केमिकल। इसको मैंने कई वीडियो में समझाया है। हाँ जी। सपोज करो आज हम इनके घर आए और मैंने कहा कि भाई योगेंद्र भाई आज मैं 2 आदमी के साथ खाना खाऊंगा। अब किसी वजह से 8 आदमी आ गए गाड़ी में बैठ के, तो योगेंद्र भाई घर गए ना, भाई 8 आदमी आ गए। इसकी मम्मी बोली, तेरा नाम क्या बेटा? आर्यमन। आर्यमन की मम्मी बोली कि मेरे बस का कहाँ है, मैं तो 1-2 को पूर्ति कर सकूं। एक काम करो, फटाफट सिसोली उसमें जाओ, चौक में बर्फी ले आओ, 2-4 रसगुल्ले ठा लाओ, समोसे ले आओ, पहले नाश्ते में छका गेरो। ठीक है। तीनों ने क्या करा साहब कि राहुल भाई आज आर्यमन का बर्थडे है, जान तो बचानी किसी तरह। खेती में भी यही हो रहा है कि आज आर्यमन का बर्थडे है, भाई साहब समोसे खाने पड़ेंगे। इन्होंने हमें 1-1 समोसा, 2-2 केले, 1-1 लड्डू और 1-1 चाय, पहली पेप्सी पिला दी। हाँ जी। अल्लाह हमारा पेट पहले फुल हो गया। बस अब ये कहेंगे भाई साहब तुम्हारी भाभी ने खाना बना रखा। नहीं भाई साहब, अब इच्छा नहीं खाने की, बिल्कुल भी नहीं, खाना बच गया। फिर भी ये इन्होंने इज्जत रखनी, तो इन्होंने वो 2 आदमी का खाना हमारे सामने रख दिया। वो सोच रहा 2 का भी बच गया, क्योंकि अभी तो समोसा खाएं। हाँ जी। तो हमारे समय में जब ये हमारे जीवन में जब रासायनिक खाद आए, ये इसी प्रकार आए थे इमरजेंसी के लिए। लेकिन हमने इनको क्या कर लिया, अब भाभी ने क्या हिसाब पकड़ लिया। जब भी मेहमान आए बोले मैं तो 5 का ही बनाऊंगी, 15 का बाजार से ले आओ। बाद में करते करते बोली कि आर्यमन के पापा आर्यमन के पापा यो पड़ा चूल्हा, बस तुम रोटी खाओ और बनाओ, मैं चली मायके में आऊंगी अपने भतीजे के ब्याह में से 2 महीने बाद। अब ये भाई साहब समोसे कचौड़ी खा खा के इनके तोंद निकल गई बाहर, सांस फूलने लगा।
बॉडी में कुछ, बाजार का खाना कितना टिकेगा? आर्यमन की मम्मी वीडियो देखेगी हो जाता। नहीं, मैं तो अच्छी बात बता रहा हूँ उनके लिए अच्छी बात ही बता रहा हूँ। तो वो बहन जी ने क्या करा, उनको काम हमने करवाना छोड़ दिया। बहन जी कौन है? बैक्टीरिया। हमने उनको यूज ही करना बंद कर दिया। अब उनको जब ये पता है कि ये खुद ही दिमाग मार रहे हैं तो मैं क्यों जबरदस्ती मारूं? बिल्कुल, खाओ खाना। अब लास्ट में अब हम डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे सारे अंग खराब हो चुके हैं, अब तुम मरने की स्थिति में हो, या तो वापस से घर का खाना शुरू कर दो। अब हम कह रहे हैं वो बिना नमक मिर्ची का खाना बनाइए। तुझे पहले ना पता था? जब समोसे लपेट रहा था, 3-3 दिन भर के 4-4 5-5 पेप्सी पी रहा था आदमी, सुबह उठते ही 4 सिगरेट चल रही, बिल्कुल, सुबह उठते ही फ्रूटी चल रही, भैया ये तो पहले भी पता था। बिल्कुल। तो अब हम उस स्थिति में आ गए। अब हमें वापस कैसे आना है? वापस से घर का खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा बाजार का भी लो, क्योंकि तुम्हारी आंत को आदत नहीं है अभी अरहर की दाल खाने की। बिल्कुल, पेचिश चल जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। तो राम राम जी। तो धीरे धीरे करते करते हमें वापस उसी ढर्रे पे आना है। बिल्कुल। 4 चीज खेती में पकड़ लो। एक तो भट्टी खाद बना के डालो। एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे पास है कि गोबर नहीं है हम लोगों के पास उतना। जितना गोबर लोग बोलते हैं 5 ट्राली डालो, अब यार कहना आसान है, 500 ट्राली है भाई, कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। जो बड़े किसान है, बिल्कुल, या छोटा किसान भी, छोटा बड़ा दोनों के लिए दिक्कत है। मीडियम वाला फिर भी ठीक है, डंगर ही नहीं है, छोटे पे डंगर नहीं और बड़े पे इतना सांगा नहीं, वो कर नहीं पावे, उतनी लेबर नहीं। छोटे पे ही डंगर है जी, 1-2 जो भी है, बड़े पे नहीं जी, बड़े पे तो खत्म हो लिए। खत्म ही हो लिए। तो भट्टी खाद और भैया अपने खेतों में जीवाणु। नंबर 3 माइकोराइजा। कहीं से भी लाओ, किसी का भी लाओ, नहीं लाओ तो चावल के मान 2-4 बुढ़े साल भर के गांव में मरी रहे, आराम से उतना चावल बनता है। ये तेहरियों में नहीं तो हर स्कूलों में, गाँव में मिड डे मील में चावल बन रहे हैं। वरना तो खुद का बना लो, नहीं बनाओ तो कहीं से खरीद लाओ, 500-550 रुपए का डब्बा आ जाता है, खेतों में चलाओ अपने माइकोराइजा। और चौथा भैया कि हार्मोन्स का प्रयोग। हार्मोन जरूरी नहीं है कि किसी के डब्बे में ही हो। साइटोकाइनिन, पेनेट्रेटर, सिमल्सिफायर, सीवी डार्क, ये अंग्रेजी नाम है, लेकिन हमें लगा हो किसी कंपनी में आता होगा पैकेट शीशी में। ये तुम्हारी सब्जियों में है, तुम्हारे आंवले में है, तुम्हारे कद्दू में है, तुम्हारे पपीते में है, केले में है, सब्जियों के छिलकों में है, हर जगह पे है, बस तुम्हें निकालने नहीं आते। आप हमारी वीडियो देखो, हमने यही चीजों में जा जाके गाँव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई तुम घर पे कैसे बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने यूज कर लिया, गन्ना गुरु लगा लिया, चलो ठीक है, सारी जिंदगी गन्ना गुरु लगा के क्या करो? बिल्कुल, खुद बनाओ भाई घर पे। बिल्कुल। कल को राहुल जमान टपक गया तो कंपनी बंद किसी वजह से, तो तुम्हारा तो गन्ना खत्म। बिल्कुल। लेकिन अगर तुमने सीख लिया तो तुम जिंदगी भर बना के यूज कर सकते हो, 4 लोगों को भी सिखा सकते हो। तो आज भारत को सस्टेनेबल, सिक्योर और सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर की जरूरत है, जो गाँव लगा करके। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, साला मेरे औकात में जितना था किसान का बालक होने के नाते उतना मैं कर रहा हूँ। आई डिड माई बेस्ट। कल भी और आज का भी यही है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर परफॉर्म खेल रहा हूँ। सेना में था, टॉप क्लास ड्यूटी की है, आज तक कभी एक पिट्ठू नहीं खाया जिंदगी में, डिसिप्लिन सोल्जर था। यहाँ आया हूँ पिछले 5 साल से बिना संडे मंडे के। आज का दिन है, ये बात मुझे 10-11 बजे पता चली थी फोन पे। इसको बोलते हैं काम का दीवानापन। बड़ा कौन कंपनी वाला आदमी है इस तरीके से जो इतना बड़ा सिस्टम को लीड कर रहा हो, संडे में कौन आकर बैठेगा सिसोली में? एक दिन तो सब कुछ आज और अपना तेल फूक के चलो, चंदा बंदा मिले तो आदमी लालच में भी जावे कि सिसोली जाऊंगा 2-4 हज़ार रुपए मिलेंगे। यहाँ तो फूक के जाने 2-3 हज़ार शाम तक जेब से। तो ये है मेन है आप लोगों को सिखाना। किसान सीख गए, जागरूक हो गए, तो ये जो जनरेशन है हमारी आने वाली, जिनके लिए इतना बड़ा मकान बना रखा है योगेंद्र भाई ने, इनका जो पड़पोता आएगा, अगर उसके लिए जमीन ही नहीं छोड़ के जाओगे तो वो खाएगा क्या? तो फिर पैदा करने बंद कर दो बालक। सही राम साहब, या तो जमीन सुधार लो। तो इस तरफ आपकी और हमारी जनरेशन को आना पड़ेगा, जो युवा। बिल्कुल आना। चलो अंदर चल के बात करेंगे अभी, ठीक है। राम।